जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 3। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटेवाना। आज के शो का एनर्जी लेवल तो बहुत ही ज़्यादा है बिकॉज हमने दो सुपरस्टार्स को इनवाइट किया है जो मैं बहुत अरसे से कोशिश कर रहा था कि उनको इनवाइट करूं। कभी वो मसरूफ़ होते थे, कभी हमारी डेट्स नहीं मैच होती थी, बट आज फाइनली आई एम सो हैप्पी कि आज वो हमारे शो पर आए हैं और आपकी जितनी रिक्वेस्ट थी कि भाई आप उनको इन्वाइट करें तो फाइनली आप सबकी ख्वाहिशात आज पूरी होने वाली हैं। इससे पहले कि मैं शो शुरू करूं, आई वुड लाइक टू इनवाइट माय गॉर्जियस को होस्ट शर्मीन अली। सजी है कहकशां, सितारों का जहां। जी शर्मीन। आसिम, आपने आज की जो एनर्जी का लेवल है उसकी तो बिल्कुल सही बात की। उनके आते ही हमारे सेट पे मुझे लग रहा था एक चार्ज आ गया है सब में। नहीं, ऑफ कोर्स बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, सुपरस्टार्स, और बहुत अरसे से शर्मीन में कोशिश कर रहा था कि वो हमारे शो पर आएँ, मगर फाइनली आज दे आर हियर एंड आई एम सो हैप्पी। एब्सोल्युटली। हमारे फिल्म्स के जो आज के दोनों गेस्ट हैं वो आइकॉन्स तो हैं ही, बट आई मस्ट एडमिट कि मैंने टीवी मतलब इंटरेस्ट लेना शुरू किया था टीवी में, तो वन ऑफ द फर्स्ट शोज दैट आई स्टार्टेड वाचिंग वो उनका था एंड आई वाज ऑब्सेस्ड। आई डोंट थिंक ऐसी कोई भी एपिसोड है उनके उस शो की जो मैंने मिस की हो। ऑफ कोर्स बिग स्टार्स ऑफ बॉलीवुड, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम। और अगर आप देखा जाए जो हमारे मेल गेस्ट हैं, ही स्टार्टेड हिज करियर फ्रॉम पाकिस्तान टेलीविजन इस्लामाबाद सेंटर, जिस शो की आप बात कर रहे हैं, और वो शो जो है नॉन स्टॉप एक बहुत ही लंबे अरसे तक चला और बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर था। वो एक आइकॉनिक शो था एंड आई वुड से जो कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया था उस शो में वो उनकी टू सम एक्सटेंट आइडेंटिटी भी बन गया। नहीं, बिल्कुल, ऑफ कोर्स। और उसके अलावा जो हमारी फीमेल गेस्ट हैं, द फीमेल सुपरस्टार, उनको आपने बिग स्क्रीन पे देखा और उसके बाद उनका काम इतना आपने पसंद किया, मगर वो बहुत थोड़ा अरसा उन्होंने काम किया, मगर इस थोड़े अरसे में बहुत नाम कमाया। और इसके साथ साथ आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड कि हमारी जो आज की फ़ीमेल गेस्ट हैं वो हमारी फिल्म्स की तो आइकॉन हैं ही, और मैं जब भी उन्हें देखती थी मैं यही सोचती थी कि अल्लाह मियां ने बड़ा हुस्न दिया है। लेकिन आज मेरी फ़र्स्ट टाइम उनसे मुलाकात हुई है और मैं कॉन्स्टेंटली यही सोच रही थी कि इनकी स्क्रीन पे तो ब्यूटी नज़र ही नहीं आती, मतलब देखने में इन रियल लाइफ शी इज टू ब्यूटीफुल फॉर वर्ड्स बेसिकली। मतलब कि स्क्रीन जो है वो जस्टिफाई नहीं करती उनकी ब्यूटी के साथ। टू ब्यूटीफुल एंड शी इज मल्टी टैलेंटेड। वो उनका क्राफ्ट देखें, उनकी एक्टिंग देखें, उनका एंटरप्रेन्योरशिप देखें। वो एक बहुत अच्छा अपना सैलून भी चला रही हैं लाहौर में। और पाकिस्तान के, अगर मैं उनको कहूँ कि दे आर द स्वीट आर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, द इट कपल ऑफ पाकिस्तान, तो मेरे ख्याल में आप अब समझ ही गए होंगे कि हम किनको इनवाइट कर रहे हैं। एंड मेड फॉर ईच अदर, आई वुड से इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड। दोनों एक दूसरे को इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कितने अच्छे लगते हैं साहब। ऑफ कोर्स, सो लेट्स इनवाइट द ब्यूटीफुल, द गॉर्जियस साहिबा एंड द ट्रूली टैलेंटेड एंड आइकॉनिक जॉन रैम्बो। Thank you so much for coming कि फाइनली इस दफ़ा हमारे सितारे मिल गए और आप आ गए। आपका शुक्रिया, पीटीवी का शुक्रिया। नहीं, बहुत मतलब कि कितने अरसे से मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप फाइनली सीजन 3 में आए हैं। आप और हम खुद भी चाह रहे थे कि हम आपके शो में आए और बस मौका ही नहीं बन सका। मैं तो अपने घर आया हूँ और मेरा दिल करता है मैं आऊँ क्योंकि पीटीवी मेरा घर है, लेकिन ये ससुराल से जरा नाराज रहती हैं। हाँ, मगर क्यों? कुछ नोक झोंक रहती है ना ससुराल में। ससुराल में तो रहती है ना। भाई देखें, तो यूट्यूब चैनल भी फॉलो करता हूँ, इतनी इंटरेस्टिंग आपकी वीडियोस और छोटी छोटी जो आपकी वीडियोस होती हैं, कभी घर के अंदर, कभी आपकी सैलून में होती है। हाँ, तो ये आइडिया कहाँ से आया कि भाई ये आपने शुरू कर दें? दो लोग हैं इसमें। ओके। इसमें पहले तो शोएब अख्तर साहब। अच्छा। वो हम एक शो कर रहे थे एक ब्रांड का, तो वहाँ पे उन्होंने, वो गेस्ट आए थे हमारे शो में, तो उन्होंने कहा उफ दिमाग खराब है तुम लोगों का, अभी तक तुमने यूट्यूब चैनल नहीं बनाया। अच्छा। क्यों नहीं बनाया? हमें डांटने लग गए। तो उन्होंने ये स्टार्ट करवाया और उसके अलावा एक बहुत ही शरारती लड़की जुगन काजिम। अच्छा, ओके, वो भी आजकल पीटीवी पर मॉर्निंग शो कर और रही उन्होंने हैं। बहुत आइडियाज भी दिए, सपोर्ट भी किया।
नहीं नहीं और बिल्कुल अच्छा है वो। अब ये होता है कि पहले हम जाते थे बाहर, पिछले दिन हम गए थे तो लोग कहते थे जी वो फलां भी व्लॉग देखा था, वो भी देखा था, वो भी मैंने खुद देखा था न्यू बहुत जर्सी के देखते बाद आप लोग गए एक जगह शॉपिंग करने, एक जगह आप लेक गए, तो मैं तो इंतजार करता था कि आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं, साथ साथ आपकी ट्रैवलिंग चल रही है, उसके बाद और भी कहीं जगह आप जा रहे थे, वो सारा मैं फॉलो कर रहा था। जब इस्लामाबाद सेंटर में अर्ली 90s में आपका गेस्ट हाउस चल रहा था, तो आप देखे कि छोटा सा कैरेक्टर अल्लाह मियाँ ने कैसे उसको इतना लार्जर देन लाइफ बना दिया कि भाई हर जगह पे लोग, बच्चे बड़े, हर कोई उसको पसंद करता था कि जी कि गेस्ट हाउस आ रहा है और जॉन रैम्बो ने आना है। बट हाउ वाज इट छोटा सा? मुझे तो याद है क्योंकि जब आप इस एज में आते हैं ना कि आपको मतलब फेवरेट्स होना शुरू हो जाते हैं आपके कैरेक्टर्स और एक्टर्स, तो आई रिमेंबर फॉर मी सिर्फ जॉन रैम्बो स्टूड आउट। मैंने और स्टार्टेड विद अ वेरी स्मॉल कैरेक्टर जो कि छोटा सा छोटा सा था। छोटा सा रोल। अच्छा, एंड देन यू टुक ओवर। हाँ नहीं वो तो माइनर रोल था, मेजर और फिर सरवत अतीक सरवत साहिबा, आपा। हाँ जी वो थी उसमें, बिल्कुल बिल्कुल उनका वो था। What a वो बस ऐसा था, बड़े लोगों के आते, मोहम्मद निसार हुसैन साहब अल्लाह बिल्कुल तबरीक रहमत करे उन्हें, और सैयद शाकिर उज़ैर बिल्कुल और नजमुल हसन साहब, हाँ, ये ख्वाजा सब साहब। लोग थे हाँ, बिल्कुल। उसमें। अच्छा, और मुझे ये भी याद है कि मैंने मैगजीन में पढ़ा था ना कि जब साहिबा ने पहली फिल्म करनी थी तो उन्होंने भूख हड़ताल की क्योंकि उनको पहले इजाजत नहीं मिल रही थी फिल्म में काम करने की। ये सच्ची बात है, ये सिर्फ मैंने इंटरव्यू में पढ़ा था। नहीं नहीं बिल्कुल ये सच्ची बात है क्योंकि मेरी मदर नहीं चाहती थी कि मैं शोबिज में आऊँ। और आप टीनेजर थे, आई थिंक 17-18 की थी उस वक्त। नहीं नहीं 19 की तो शादी हो गई थी मेरी। अच्छा मैं 10th क्लास में थी। ओके ओके 14-15 मैं काफी छोटी लग रही थी तो मुझे कट कर दिया था उन्होंने। अच्छा ओके गाना करके हाँ उसको देखा, उसके बाद उन्होंने कहा जी कि थोड़ी बड़ी हो जाए तो सबर फिर करो साल दो फिर साल। उस भूख हड़ताल ने काम किया या फिर उसके बाद भी थोड़ा सा वेट करना पड़ा आपको? नहीं नहीं मेरी जाहिर है मदर को मैंने कहा कि इस तरह के उनको मतलब इमोशनली ब्लैकमेल किया कि वो मान गई फिर आखिर। और लेकिन उन्होंने शर्त ये रखी कि तुमने फिर मेहनत करनी है बहुत ज़्यादा। नहीं एक शर्त और रखी थी, रैम्बो से शादी नहीं करनी। और आप दोनों की जो पहली फिल्म थी वो आपकी पहली फिल्म थी? मेरी पहली थी, इनकी तीसरी थी शायद। तीसरी फिल्म। हाँ मेरी पहली 3 फिल्में फ्लॉप थी। अच्छा। इनके साथ फिर जब हीरो फिल्म आई तो वो हिट थी। उसका एक बड़ा मशहूर गाना था, सीधों में एक कोहे। अभी तक याद है। यार आपको कितना याद है। आसिम तो इंसाइक्लोपीडिया है हमारा। असल में हुई बरसात में वो बड़ा मीठा सा गाना हाँ बहुत मीठा सा सॉन्ग था। आज तेरे नाल सारी रात। अच्छा, आप जैसे कह रही थी, आई थिंक अभी हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया लेकिन बैक स्टेज बात हो रही थी, आपने बताया आपने सिर्फ 6 साल काम किया। जी जी उसके बाद आपकी शादी हो गई। शादी हो गई। शादी के बाद क्यों नहीं कंटिन्यू किया? बी योर फैंस वांटेड टू सी यू। अच्छा, एक तो ये भी नहीं चाहते थे और एक मैं भी नहीं चाहती थी। Okay. फिर कुछ फिल्में भी ऐसी नहीं बन रही थी कि जिनके लिए अपनी लाइफ को डिस्टर्ब किया जाए। जाहिर है आपकी लाइफ डिस्टर्ब होती तो औरत को घर रहना ही पड़ता है। थोड़ी सी कुर्बानी देने के लिए उसका फ़ायदा बाद में मिलता है, उस वक्त तो बड़ा मुश्किल होता है। ये मैं क्रेडिट देता हूँ इनको कि आप एक बूम पीरियड, जिससे हम अपनी फिल्मी जुबान में कहते हैं, बूम पीरियड और मैं आपको में आपने काम छोड़ा है। बिल्कुल, और इतना पोटेंशियल था, इतना टैलेंट था। बिल्कुल। इन्होंने तो मतलब आप जा रही थी ना तो उन्होंने ऊपर से डक्का लगा दिया कि घर बैठ जाओ, है ना। अच्छा, उसका फायदा क्या हुआ? इन्होंने बच्चों को टाइम दिया, बिल्कुल। बच्चों को सुबह उठाना, स्कूल भेजना, ये वो। आज अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बड़े बेटे ने लम्ब से ग्रेजुएशन किया है 2 महीने में, तो क्रेडिट जाता है। अगर ये भी काम कर रही होती, मैं भी काम कर रहा होता, तो फिर बच्चे पता नहीं कहीं और निकल जाते। हो सकता है स्टडीज पे ना फोकस कर पाते हैं। आज ये Absolutely. तो आपको थोड़ी कुर्बानियां घर के लिए, अपने बच्चों के लिए देनी पड़ती है। हाँ, नाउ शी इज अ होम मेकर। अब जारी बात है घर का वो कर रही है। और मैंने कहा जी कि मैं जो हो सकेगा मैं करूंगा, मैं तुम्हारी ख्वाहिशें भी पूरी करूंगा, बच्चों की फीसें भी दूंगा। तो अल्लाह ने कर दिया, काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मगर उसके बाद सिनेमा का हाल हुआ है, जो फिल्म्स बनती रही हैं बाद में, लेट 90s में तो बहुत ही बुरी फिल्म्स बन रही। बिल्कुल, अब वो तो हम भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। ये चूड़ियां आई है, उसके बाद मेहंदी वाले हाथ आई है, यू नो, इस तरह की मूवीज जो बनी हैं। उसके बाद फिर जो एक ब्रेक आया और फिर रिवाइवल हुआ खुदा के लिए, शोएब साहब की फिल्म के साथ। बिल्कुल, वो पहली फिल्म थी। अच्छी फिल्में भी आती रही हैं लेकिन वो बहुत कम हो गई। जो दूसरी तरह की फिल्में थी वो बहुत ज्यादा हो गई। बहुत ज्यादा हो गई। वो हमारा कल्चर ही नहीं है जो दिखाया जा दिखाया रहा है। जा रहा था। बिल्कुल। चलिए हम पहली ब्रेक लेंगे इन कॉन्वर्सेशन विद 2 सुपरस्टार्स ऑफ पाकिस्तान, और छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद और बहुत मजे की बातें करेंगे। सजी है कहकशां सितारों का जहां। कि
इसके प्रोड्यूसर थे, उन्होंने कोई हमें और शूटिंग नहीं करने दी। अच्छा, तो हमने ये जल्दी जल्दी से सर से उतारी फिल्म और ये सुपरहिट हो गई। नहीं मैडम बीच में होती थी। अच्छा। हर आउटडोर पे वो साथ होती थी, ये बातें ना करें। सीन के अलावा बात नहीं करने देते। कैमरा कट हुआ ना तो फौरन कहते थे इधर आके बैठ जाओ। हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आप देख रहे हैं कि मेरे चेहरे की मुस्कुराहट से आपको पता चल गया होगा कि मेरे दो फेवरेट स्टार्स आज हमारे शो पर आए। मैं भी बहुत मुस्कुरा रही हूँ। क्या मतलब है, सिर्फ आप मुस्कुरा रहे हैं आज? नहीं चलें, फेवरेट तो अपनी जगह पे, लेकिन आप फिल्म लवर हैं। हाँ हाँ, आप फन को समझते हैं। फिल्म लवर भी हैं, टीवी लवर भी हैं। टीवी में इन्होंने पूरा मेरे ख्याल से पीएचडी किया हुआ है। कोई ऐसी मैं चीज उधर ही नहीं आ है। रहा था। म्यूजिक के ऊपर देखे ना, मेरी पहली फिल्म का वो गाना पकड़ लिया जो मुझे भी बहुत पसंद है। और मुझे लगता है कि जो होस्ट है ना, उसको ऐसा ही होना चाहिए कि उसको अगर सेलिब्रिटीज को वो गेस्ट बुला रहे हैं तो उसको नॉलेज होना चाहिए Absolutely, सबके हाँ, बारे में। बिल्कुल। नहीं, ये नहीं, तो है। कितना काम किया है, कैसा किया कैसा है, किया है। क्यों किया है। क्योंकि जब आपकी फिल्में आ रही थी ना, उस वक्त मैं आई वाज अ फैशन डिज़ाइनर बैक देन। ओके। तो मेरी इतनी ख्वाहिश थी कि मैं साहिबा को ड्रेसअप करूं, उनकी ग्रूमिंग करके, पूरे जो मेरे जहन में था ना कि इतना पोटेंशियल मुझे नज़र आता था कि भाई, तो जैसे ही मैंने ग्रेजुएट किया तो इनकी शादी हो गई, उन्होंने तो काम बंद कर दिया। जब आपका टाइम आया तो फैमिली नहीं, लाइफ बट स्टार्ट देखे ना, अब एक ये फैन मोमेंट होता है कि जिनको आपने देखा होता है, तो वो फिर आपके सामने एज अ गेस्ट आ रहे होते हैं, आप उनसे बात करते हैं, तो ये कितनी बड़ी बात होती है। इट्स एन ऑनर। अच्छा भाई, आपकी एक फिल्म है जिसका गाना मुझे तो खैर बहुत पसंद है, मगर अब हमारा एक सेगमेंट है, उसमें मैं क्या करूं, मैंने कुछ ना 3 सॉन्ग्स आपके सेलेक्ट किए। अच्छा, तो उसके मैं क्लिप दिखाऊंगा, तो आपने बताना है कि वो फिल्म कौन सी थी। ठीक है। तो जी चलिए आइए देखते हैं पहला क्लिप। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। पहले ऐसे ना हुआ था हाल मेरा, ये पहली बार हुआ। तूने लूटा है, छीना है चैन मेरा, मुझे प्यार हुआ। खोने लगी तो ख्वाबों में, ढूंढूं तुझे। वाओ, ये एक दफ़ा मैं बताऊं आपको कि लाहौर से मोटरवे पे मैं इस्लामाबाद जा रहा था और 4 घंटे के सफ़र में सिर्फ एक गाना मैंने रिपीट पे ये सुना था। यार आप इतने बड़े फैन हैं यार कमाल है। इतना मीठा गाना और इतना अच्छा पिक्चराइज हुआ। ये फिल्म थी जेवर जी। और आपको तो पता ही होगा, आप ऐसे ही पूछ रहे हैं। नहीं, मैं तो पूछ रहा था, व्यूअर्स को पता बहुत चले। हमने शूट की थी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्लिप देखते हैं। जी, जाग के गुजारी गई तारों भरी रातें, अखियों में कट गई भीगी बरसातें, करते रहे बातें हम तस्वीर से, कभी नहीं गिला किया हमने तकदीर से, दिल को यकीन है सीधी राह पे लाएगा एक दिन से मेरा प्यार। चोर मचाए शोर। चोर मचाए शोर थी ये तकरीबन 1 स्पेल में फिल्म खत्म हुई थी। ये 20 दिन में फिल्म खत्म की थी। हमने और ये इसी घर में 70% फिल्म इस घर के अंदर थी। और दिन रात काम अच्छा, किया था क्या? इन्होंने जो इसके प्रोड्यूसर थे, उन्होंने कोई हमें और शूटिंग नहीं करने दी। अच्छा, तो हमने ये जल्दी जल्दी से सर से उतारी फिल्म और ये सुपरहिट हो गई थी। और ये हमारी फेवरेट फिल्मों में से एक है। ये सुपर दोनों ही डुपर। जेवर भी और चोर मचाए शोर भी। और ये तो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी और कास्ट बहुत बड़ी थी इसकी। बड़ी कास्ट थी। मुझे याद है कि ये लगी जिस सिनेमा में ना, एक बिल्डिंग छोड़ के महफिल सिनेमा, महफिल थिएटर, हाँ जी। उसमें मैं ड्रामा कर रहा था। तो हम लोग पीछे ना थोड़ी देर खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे पहले आके। तो बाहर ना रश हो गया, हॉर्न बज रहे हैं, क्या हुआ है।
थोड़ी देर बाद पता मुझे याद ही नहीं था। पहले तो हमें पता ही नहीं होता था ना, एक एक जुमे में 2-2 3-3 फिल्में लग जानी, याद ही नहीं होता था कि रिलीज हो तो रही पता चला बाहर फिल्म लगी है, तो मुझे याद आया ओए हाँ आज तो मेरी फिल्म है। तो उसका रश था, पहले शो पे ही ट्रैफिक जैम थी और पहले 3 दिन की टिकट्स सोल्ड आउट। आइए नेक्स्ट क्लिप देखते हैं। मेरी शादी जल्द करा दे, मुझको घोड़ी पे बिठवा दे, दुल्हन इस जैसी कोई ला दे, फूलों वाली से सजा दे, जब ये घूंघट में शर्माए, मुझको देखे बदन चुराए, प्यासे दिल की प्यास बुझाए, ऐसी रात मिलन की आए। अम्मा दे ओ बेबे दे। ये है मुंडा बिगड़ा जाए, जो हमारी सबसे ज्यादा ब्लॉकबस्टर फिल्म रही है और श्रीलंका में शूट हो रही थी। और ये गाना आपने सब नहीं देखा ही होगा। ये कितने दिनों में किया था हमने, आइडिया दें। बहुत ज्यादा इसमें डांसर्स भी थे, बैकअप डांसर्स भी थे, तो 3-4 दिन तो लगे होंगे। हमने इसे किया था एक दिन में। एक दिन में? हाँ जी, वाकई 10-11 मतलब बजे शूटिंग शुरू सारी हुई, प्रैक्टिस के साथ शाम। अच्छा, हमारे दफ़ा कभी भी गाना ना हम घर में सुनाया जाता था, ना हमें गाना पहले मिलता था। सेट के ऊपर आके गाना सुनना है अपने, पहली दफ़ा सेट पे आया गाना है। अच्छा जी, वो नागरा पे प्ले होता था गाना, हमने सुना, एक दफ़ा और सुना दें, ओके चलें जी शॉट बनाए। अब उन्होंने मार्क करके शॉट बनाना, शूटिंग शुरू, 1-2 रिहर्सल की टेक, 1-2 रिहर्सल की टेक। तो ये गाना सुबह 10-11 बजे शुरू हुआ था और हमने कुछ मगरिब से पहले, सूरज गुरूब होने से पहले इसको ख़त्म कर लिया था। How wonderful. इसमें जो छोटा बच्चा है वो मेरा भाई है। अच्छा शकील सदीकी साहब भी हैं। जी, जी, और ज़ेबा शहनाज भी हैं। जी। हाँ, लवली मैडम शमीम आरा। हाँ, उनकी तो क्या बात है। और हमारा ज्यादातर श्रीलंका में ही होता था शूटिंग। और उनका ना एक पूरा ग्रुप होता था, जो उनकी मूवीज का एक होता था कि भाई आप दोनों हैं उसमें, रीमा बाबर अली हैं और वो हमेशा हम दोनों हमेशा रहे हैं मैडम के साथ। कभी रीमा बाबर अली, कभी रीमा सऊद, कभी इस तरह वो चेंज होता है। आपका कपल जो था वो फाइनल था, बाकी नेक्स्ट हमें अलग ही नहीं करते थे, पता नहीं क्या करते नहीं लोग। आप नहीं, वो तुम्हें इकट्ठा देखना चाहते हैं, तुम्हें। हाँ, मगर अभी आपकी शादी नहीं हुई थी? नहीं, शादी के बाद तो काम ही नहीं किया ना। अच्छा, अभी ये आपको ट्रैप कर रहे थे अपनी मोहब्बत के जाल में। नहीं, मैडम बीच में होती थी। अच्छा, हर आउटडोर पे वो साथ होती थी, ये बातें ना करें। अच्छा, बाकी इतनी सख्ती, हाँ मतलब बात भी करें, सिर्फ काम। सीन के अलावा बात नहीं करने देते। कैमरा कट हुआ ना तो फौरन कहते थे इधर आके बैठ जाओ। अच्छा, और मैं उधर बैठा हूँ, ये इधर बैठी हुई है। वैसे नाइस, आई लाइक इट। तो फिर मैंने कैसे बदले लिए हैं। चलिए जी, विल टेक आवर नेक्स्ट ब्रेक। आपको पता है कि कितनी ही मजे की कॉन्वर्सेशन हो रही है। एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद आ रहे हैं। जी है कहकशां सितारों का जहां। सबसे ज्यादा जो तस्वीरें बनाता है ना, जब उल्टे कैमरे से एक लड़का तस्वीर बनाता था, उसका नाम है अरबाज खान। डोले डोले है जैसे डाली लहरें, छुआ जो मुझे तूने यारा, मीठी मीठी प्यार की कसक जागी, दिल हुआ। मुल्क से बाहर भी जब भी हम जाते हैं तो लोग इतना प्यार करते हैं और जो कमेंट्स वगैरह भी आते हैं उसमें हमें दुआएं बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। तारों का जहां, हर रंग अजवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां, तारों का जहां, हर रंग अजवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी नाज़रीन, वेलकम बैक इन कॉन्वर्सेशन विद द गॉर्जियस साहिबा एंड माय फेवरेट जॉन रैम्बो। Thank you. प्लीज जरा ये एक दफा कह के तो दिखाएं। आई नो माय नाम इज रंबो, रंबो जान रंबो, सिल्वर स्टैलियन कॉकरोच किलर। मेरा फेवरेट होता था, आई यूज्ड टू वेट कि आप आए स्क्रीन पे। अच्छा, सैलून का आइडिया कैसे आया? सैलून का आइडिया मुझे था कि कोई बिजनेस करें और फिर मैंने रैम्बो साहब से जिक्र किया कि क्या किया जाए, बुटीक या सैलून। लेकिन अब ये था कि मुझे
कपड़ों का तो आइडिया वैसे हर खातून को होता है, लेकिन मुझे मेकअप में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो वो इस वजह से जिसमें इंटरेस्ट हो तो वो आपका शौक हो तो उसको अगर बिजनेस बना लिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा और होता है। तो सारी इन्होंने जिंदगी मुझे आपको तो सपोर्ट पता ही किया। होगा, आपको बताऊं और देखने वालों को कि सारी ज़िंदगी इनके साथ के बैच की जितनी हीरोइंस हैं अपना मेकअप खुद करके आती थी। अच्छा, करके पहुंचते थे आप लोग घर set से पे? करके आती थी। इन्होंने कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं रखा हुआ था। तो फिर तो वैसे ही कर करके इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी आप लोग को। कितने एक्टिव हैं आप लोग सोशल मीडिया पे? इंस्टाग्राम पे बस हूँ मैं, थोड़ी बहुत हूँ। ये तो इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं लेते क्योंकि हमारे बैच के एक्टर्स उनको आदत नहीं है अपनी तस्वीर खुद बनाने की। लोग बनाते रहे हैं पूरी जिंदगी, तो किसी को भी शान, सऊद, मोहम्मद राना, इनको वो अपनी आदत ही तस्वीर ही नहीं नहीं है बनाते। तस्वीर उनके हाथ में तो फोन भी नहीं होता, तीनों के हाथ में नहीं होता। अच्छा, नहीं, शान के हाथ में आपने फोन भी नहीं देखा होगा। सबसे ज्यादा जो तस्वीरें बनाता है ना, जब उल्टे कैमरे से एक लड़का तस्वीर बनाता था, उसका नाम है अरबाज खान। और वक्त मैंने कहा तू पागल है, किसी को तस्वीर नहीं नहीं यूं कर उल्टे कैमरे से बनाता था वो तस्वीर, उसे इतना शौक था। और उसकी एक बात मजे की बताऊं, हाँ जी, दिन को शूटिंग करके जाके रात को शीशे के आगे वो सीन दोबारा करके देखता था। हमें बात खुशबू ने बताई है कि अच्छा, साथ वाले कमरे से आवाजें आ रही हैं, तो ऊंचा ऊंचा बोले जा रहा है। मैं जाके देखा इसे क्या हुआ। जो सीन करके आया था वो रात को आके शीशे पे देख रहा था कि कैसा लगा कि मैंने कैसा किया। सबसे बड़ी बात ये है कि आजकल इतनी वैरायटी है आपके पास कि जिस तरह चैनल्स आप चेंज करते हैं, सोशल मीडिया पे भी चीजें आ रही बड़ा हैं। मुश्किल है। तो आप लोगों के अंदर ये एक अट्रैक्शन है कि कोई चीज आती है तो वो बंदा रुक जाता है। उसमें पता है कि हमारा कोई कमाल नहीं है, लोग प्यार बहुत करते हैं। बहुत वो जब भी देख लें तो रुक जाते हैं, उनकी मेहरबानी। अगर वो 10 सेकंड 20 सेकंड भी रुकते हैं तो बड़ी बात है। आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है। मुल्क से बाहर भी जब भी हम जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आपका YouTube चैनल फॉलो करते हैं, और लोग इतना प्यार करते हैं। और जो कमेंट्स वगैरह भी आते हैं उसमें हमें दुआएं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, वो भी मैंने पढ़ी है। शुक्र है। हाँ, मैं देख रहा था कि क्या शायद किसी ने कुछ कहा हो, पर हमेशा सारी दुआएं और अच्छा। पीपल ओनली हैव गुड थिंग्स टू से। अच्छा जी, अब हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है, इट्स अबाउट सोशल मीडिया। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। अच्छा जी, हमने क्या किया, हम आपके सोशल मीडिया पे गए, इंस्टाग्राम पे, तो उधर से हमने कुछ पिक्चर्स और कोई वीडियो हमने सेलेक्ट की है, तो वो हम आपको दिखाएंगे। तो उसके बारे में प्लीज आप हमारे साथ शेयर करें। अच्छा। अच्छा, ये मदर्स डे था। मदर्स डे पे मैं और मेरे मतलब बहन भाई वो सब जाते हैं ज़रूर अम्मी की तरफ। अच्छा। और वो बहुत खुश होती हैं। मुलाकात वैसे तो होती रहती है, लेकिन इस दिन स्पेशली जाते हैं, या उनका बर्थडे वगैरह हो, ईद पे जाते हैं। वैसे वो आती रहती हैं अक्सर, अब तो सैलून आ जाती हैं। अच्छा। तो वो वहाँ दिन ये गुजारती आपकी हैं। अम्मी है, बड़ी बहन है। वैसे वाकई आई एग्री। माशाल्लाह। अच्छा, ये था ईद का शो। हाँ, ईद का शो था। ईद का शो था निजी चैनल पे। हाँ, वो हमने होस्ट किया था। अच्छा। और ये उसकी तस्वीर है। जल्दी चले, मुझे देर हो रही है। पेट्रोल डलवाइए। हाँ हाँ, टैंकी फुल कराइए, टैंकी। आ जाओ। इधर आओ, इधर इधर। आजकल टैंकी सिर्फ किसी की फुल हो सकती है। बैठो। ये तो बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था क्लिप, जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है तो सहर पेज ने ये वीडियो लगाया हुआ था। उफ अल्लाह। तो माशाल्लाह देखे ना, इतने टैलेंटेड बच्चे, इतने अपनी एजुकेशन पे भी अभी लम्ब से उन्होंने ग्रेजुएशन की है, तो कोई इरादा है उनका इस फील्ड में आने का? माशाल्लाह मेरा जो बड़ा बेटा है और एहसन, माशाल्लाह इतने गुड लुकिंग बच्चे दोनों। मैं तो उनकी वीडियोस देख रहा होता हूँ ना, एक अच्छा। कितना टॉल माशाल्लाह एहसन, एंड वेरी गुड लुकिंग माशाल्लाह। इंस्टा पे है वो माशाल्लाह। इट्स एहसन रोलिंग। उन्होंने अब बताना शुरू किया हाँ है जी। कि हम कौन है वो। अच्छा, हाउ वेरी वंडरफुल। नाइस। तो ग्रेजुएशन बड़े वाले बेटे की हुई है अभी। बड़े बड़े की ने हुई है। की तो है। अब उनका एक्टिंग की तरफ आने का प्लान है? उसका पिछले 3 महीने से शुरू हुआ है। पहले नहीं था वो। ओके। पहले कहता था मैंने नहीं करना, अच्छा। लेकिन मेरी ख्वाहिश थी। अच्छा, आप मैं ये पूछने वाली थी कि आप लोग इनकरेज करते हैं, डिस्करेज? डिस्करेज? लेकिन उसको वैसे शौक और उसमें टैलेंट तो था, क्योंकि वो डांस बहुत
करता है, डांस की वीडियोस लगाता है, उसके अलावा उससे जैसे भी कहें वो एक्टिंग कर लेता है। अच्छा हाँ, और फिर उसको भाई, अच्छी उसके तो ड्रेसिंग genes का में और देखे ना, वालिद साहब इतने बनाने बड़े का बहुत शौक है। एक्टर, मदर, ग्रैंड मदर, मतलब सारे, तो उसमें टैलेंट तो आना ही था ना। हाँ, तो अब हमारी तरफ से तो थर्ड जनरेशन आएगी। मेरी तरफ से सेकंड आएगी। सेकंड आ जाएगी। तो क्या उनका क्या प्लान है, टीवी से स्टार्ट करना है या फिर सीधा आजकल काम ही बिग टीवी का स्क्रीन? हो तो रहा है। टीवी का ही है, टीवी बड़ा हो गया फिल्म से। फिल्म से, I बिल्कुल। agree. अल्लाह करे मौला के जाट के बाद। बाद हमारी फिल्म भी बड़ी हो जाए। लेकिन वही बात है कि ऐसी फिल्म अगर 10 साल में एक आएगी तो फिर किस तरह से आप डिपेंड कर फिर तो सकते हैं? बारी नहीं आएगी किसी हाँ, बारी ही नहीं आई। अच्छा, मुझे आपसे ये पूछना था, आप बता रही थी कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना था, आप यू वर थिंकिंग कि कपड़े करूं, सैलून करूं, व्हाई नॉट कम बैक टू एक्टिंग फुल टाइम? क्योंकि बच्चे तो अब बड़े हो गए, यू हैव टाइम। नहीं, जब बच्चे बड़े हुए हैं तो इन्होंने थोड़ा थोड़ा काम किया। थोड़ा क्या ना, Shows मैं वगैरह very करती selective। रही हूँ, कभी कोई एक आध प्ले कर लिया, कोई टेलीफिल्म कर ली। मॉर्निंग शो भी तो किया आप लोगों ने, काफी हाँ, अच्छा। मॉर्निंग शो भी किया है, 3-4 शो होस्ट भी किए हैं हमने। वीकेंड शो किए हैं हाँ, हमने, वीकेंड shows शो भी किए। किए हैं। अलग अलग चैनल्स पे। तो पर बेस्ट था ना जो आपकी अम्मी का शो था, निशो दी चाह। वो भी अच्छा था। वो निशो दी उसमें चाह। काफी हाँ, बहुत इंटरटेनिंग था वो। हाँ। देखिए ना, उनका एक एक्सपीरियंस है, वो जिस तरीके से बात करती है और शायरी से बहुत लगाव है शायरी, उनको। हाँ। हाँ, बिल्कुल। अच्छा जी, अब आपने हमें इतना एंटरटेन किया है, तो आप हमें एंटरटेन करें। अब हम आपको एंटरटेन करेंगे और ये सेगमेंट है म्यूजिक का। तो हम अपना ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जो अपकमिंग टैलेंट है, तो आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा नगमा सुनाएंगे। अरे वाह 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 जी, वाह, क्या तो बात। आज के शो के लिए हमने इनवाइट किया है बहुत ही प्यारी टैलेंटेड सज्जर नफीस को। तन डोले डोले है जैसे डाली लहराए, तन डोले डोले है जैसे डाली लहराए, छुआ जो मुझे तूने यारा, मीठी मीठी प्यार की कसक जानी, दिल हुआ तन डोले डोले है जैसे डाली लहराए, छुआ जो मुझे तूने यारा, मीठी मीठी प्यार की कसक जानी, दिल हुआ। लाइव गाया है, वेरी गुड बेटा, सज्जर बहुत अच्छा। बहुत आला। और म्यूजिशियंस के लिए भी खास बहुत। स्पेशल। ये क्या बिल्कुल बात। हमारे माशाल्लाह। अच्छा जी, अब सज्जर जो है वो एक बहुत ही मीठा सॉन्ग आपके लिए गाएंगी, जो कि ओरिजिनली गाया है हुमैरा चन्ना साहिबा ने। क्या और बात। बहुत मशहूर सॉन्ग है, वो आप एंजॉय कीजिए। चेत चढ़िया के तैनों से तकिया, चेत चढ़िया, चेत चढ़िया के तैनों से तकिया,
Fabulous, fabulous. तारों का जहां, हर रंग अजवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां, तारों का जहां, हर रंग अजवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले क्या परफॉर्मेंस थी भाई? एक दफा फिर ताली हाँ, और जो उसके ऊपर आपकी परफॉर्मेंस थी उसके लिए हम थैंक यू। इनकी। हाँ, क्या एक्सप्रेशंस थे, मतलब आपके अंदर की जो हीरोइन है ना वो अभी भी अंदर है। और वो उसको चाह रही निकाले है, बाहर। हाँ वो चाह रही है कि निकले के बाहर बहुत कोशिश की मारने की, लेकिन नहीं मरती। नहीं मर सकती। आए। तो क्यों मारे, बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ आप आए स्क्रीन पे, वी वांट टू सी यू। हाँ, नहीं इंशाल्लाह बिल्कुल आएंगे। देखिए। अच्छा जी, हम लोग अब आ गए शो के लास्ट सेगमेंट की तरफ। अच्छा जी, तो इसमें हमने आपके लिए कुछ सवालात किए हैं जो कि जल्दी जल्दी आपने जवाब देने हैं। जल्दी को ज्यादा जरूरी टाइम नहीं ले सकते। हाँ, ज्यादा टाइम नहीं ले सकते क्योंकि रैपिड है ना, हॉट सी। और उस पे जिसके मजे के जवाब होंगे ना उनके लिए हमने ये बहुत प्यारा से गिफ्ट बॉक्स रखा। तो जाना तो एक ही घर है। हाँ, मगर वो शेयर नहीं कर सकते, फिर जारी बात है अगर आप जीतेंगी तो आप इनको इनके साथ शेयर नहीं करेंगे। ठीक है। ठीक है, अपना अपना ही रखेंगे। अब नहीं अपना ही रखें। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। अच्छा जी, आप रेडी हैं साहिबा? जी जी मैं रेडी बिल्कुल। रेनबो भाई की कोई ऐसी 3 बातें जो इनके फैंस नहीं जानते। एक तो ये खाने पीने में बहुत तंग करते हैं। ओके। अच्छा, इनको गुस्सा आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा होता है, और लेकिन होता थोड़ी देर का। अच्छा, थोड़ी देर पे। और तीसरी बात, शॉपिंग का है वैसे शौक, चीज़ें पैक पड़ी रहती हैं, बस उन्हें देख के टैग अभी तक लगे मेरे हुए हैं। कैजुअल कपड़ों में रहते हैं। 10-10, 12-12 साल पुरानी शर्ट्स अभी तक पैक। टैग लगे हुए हैं। ब्रांड न्यू। ओह। अच्छा, इनकी फेवरेट को स्टार कौन सी हैं जब ये फिल्मों में फिल्में चल रही थी उस जमाने में? अब गलत नहीं था जवाब देना, सही देना। नरगिस और ओके, रीमा। रीमा। ओके। अच्छा, आप दोनों में से ज्यादा लेट कौन होता है अगर कहीं जा रहे होते हैं तो? कौन टाइम लेता है कि भाई ये तैयार होने में टाइम लेते हैं कि ये इनको उठते पहले ही नहीं। सोचना पड़ता है कि मैंने तैयार होना है, फिर ये हालांकि डिसाइड लेडीज की तैयारी में ज्यादा टाइम नहीं नहीं, लगता है। मुझे तैयार होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कभी कपड़े चुभते हैं, कभी कपड़े तंग लगते हैं, हाय। मैं उतार के फेंके जाता हूँ। अच्छा जी, आजकल के जनरेशन के जो एक्टर्स हैं, यंग जनरेशन के, वो आपके कौन से जिनके आप फैन हैं? कोई 3 नाम बताएं, एक्टर एक्ट्रेस कोई भी हो जाए। मुझे सज्जल बहुत पसंद है, मुझे महवी शहाद भी बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा ग्लैमरस लगती हैं। अच्छा, हाँ, वो फिल्म के लिए सही मौजू हैं, प्रॉपर वो, हाँ। फिल्मी मटेरियल। और उसके अलावा हीरा मानी की एक्टिंग बहुत पसंद है, बहुत टैलेंटेड है। हाँ, हीरा मानी इज आल्सो। अच्छा जी, सिर्फ हीरा मानी में मजाक कर रहे हैं। उसका नाम है हीरा। मुझे पता है। अच्छा जी, इनका कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपका फेवरेट हो? इनका कैरेक्टर, हाँ। चोर मचाए शोर। अच्छा। और इनकी एक फिल्म आई थी मीरा के साथ, राजू बन गया जेंटलमैन। राजू बन गया जेंटलमैन। हाँ, एक गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस तो है, इमैक्युलेट है। अच्छा जी, ऐसी आपके ख्याल में कौन सी ऐसी एक्ट्रेस हैं जो इनके साथ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री सबसे अच्छी लगती है? फिर अगेन नरगिस का नरगिस। नाम दोबारा लूंगी ओके। कि इनका ना दोनों तेज डांस में ना हाँ। बहुत, और दोनों की आपस में बड़ा मुकाबले का डांस करते थे। और हाँ, आपकी अपनी जितनी फिल्म्स आपने की हैं 6 साल के अरसे में, जो आपके दिल के बहुत करीब हो नंबर 1, और जो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो नंबर 2, वो कौन सी? मेरी एक फिल्म थी खजाना। खजाना। हाँ, वो, और क्योंकि नदीम साहब के साथ जो मेरे उसमें ओए सीन होए थे, होए, बहुत तो आला। वो मुझे बहुत अच्छे लगे। और हमारा पोस्टर भी ना नदीम साहब की बेटी बनी हुई हूँ, तो मैं ऐसे गले लगा हुआ पोस्टर ही वही पोस्टर है। था। अच्छा। वो मुझे मिला ही नहीं कभी कहीं से, तो वो मुझे मुझसे अच्छी मिस लगी। हो गई थी फिल्म। मेरे पास डेट नहीं थी, वरना मैंने भी वही कर लेनी। अच्छा, और जो ब्लॉकबस्टर, वो तो मुंडा बिगड़ा जाए। मुंडा बिगड़ा जाए। चलें जी, वेरी नाइस, बहुत अच्छे सवालात थे, आप जवाबात थे आपके। अब आपके सवाल। जी शर्मीन, एक आदत जो आपको साहिबा की बहुत अच्छी लगती हो? एक तो नहीं है, बहुत हैं। अपने घर का बहुत ख्याल करती हैं, बल्कि मेरे बहन भाइयों का बहुत ही ख्याल करती हैं। ये बड़ा कम होता है, देखने में आया है। ओके। मेरे बहन भाइयों के साथ मुझसे ज़्यादा ये उनका ख्याल करते हैं। अच्छा, एक आदत जो अच्छी ना लगती हो साहिबा की? आजकल एक प्रॉब्लम इनमें मुझे ना, तस्वीर बनाते हुए फ़ौरन यूँ
अभी तो नहीं किया पाउट। मुझे आपको नहीं लगता अच्छा, है? मैं कहता हूँ यार नेचुरल जैसे बैठे हो उसी तरह तस्वीर बनाओ, तस्वीर के लिए स्पेशल। अच्छा लेकिन लेकिन आप आजकल पता क्या क्या ट्रेंड नहीं है। नहीं अच्छा, इन एक्टर्स का नाम सुनकर जहन में पहला लफ्ज क्या आता है? मीरा, ऑल फॉल, मोहम्मद राना, हीरो, डैशिंग, शान, शान सुपरस्टार, सऊद। सऊद यारों का यार। अच्छा, साहिबा के ऐसे कोई 3 प्रोजेक्ट्स, बल्कि एक प्रोजेक्ट जो आपका फेवरेट? खजाना का रोल, अच्छा, वो इन्होंने भी बताया। अच्छा, कोई ऐसा को एक्टर आपके अलावा जो आपको ऑन स्क्रीन साहिबा के साथ बहुत अच्छा लगा? कोई आया ही नहीं मेरे साथ, अब इनके अलावा कोई हीरो ही नहीं आया मेरे क्या साथ। मतलब आपने मैं तो सही कह रही हूँ, हाँ। वो जो आए हैं वो एक एक फिल्म के हीरो थे, एक-एक फिल्म, सबके बेटे, सब बड़े एक्टर्स के बेटे मेरे साथ आए हैं। तो मैंने तो किसी के साथ, ना सऊद के साथ, ना अरबाज के साथ, ना मोहम्मद राना के साथ काम ही नहीं किया। शान के साथ आपके बाबर के शान साथ के भी। साथ मतलब शान वो के बहुत साथ हाँ, कल कोई में 20 तीन- क्लास फिल्में थी, तीन चार वो फिल्में की हैं। हाँ की हैं। अच्छा, आपका लास्ट क्वेश्चन, फिलहाल जो इस वक्त टीवी पे और हमारी बड़ी स्क्रीन पे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस नजर आ रहे हैं, उनमें से आपकी फेवरेट एक्टर और फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? लड़कियों में तो सबा कमा, हाँ, उनके भी फिल्म आई है हाँ, रिसेंटली। बहुत टैलेंटेड है। Very हाँ, talented, तौबा। yes. अखीर है टैलेंट की। एक्टर्स में काफ़ी नाम है, फिरोज खान का। कम टू द एंड ऑफ द सेकंड, बहुत अच्छा। अच्छा, Thank you. मैं आपके बारे में जो मैंने सुना है जी, और जी। खैर देखा भी है कि जब आप बहुत बिजी थे तो उस वक्त सैयद नूर साहब की कोई फिल्म बना रहे थे, जी। तो इन्होंने उस फिल्म में इनके पास कोई डेट्स नहीं थी और इन्होंने कोई स्पेशल अपीयरेंस किया था, जो कि उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट था, थोड़ा सा रहता था उसमें उन्होंने, क्योंकि एक स्टार वर्थ होती है ना कि एक बहुत बड़ा स्टार डालेंगे उसमें तो Value. एक सेलिंग पॉइंट ऑफ आपका वो बढ़ जाता है, तो वो डाल के आपने और कोई चार्ज नहीं किया, और मतलब दिस इज द ह्यूमिलिटी एंड हम्बलनेस ऑफ सच अ बिग Lovely. स्टार। वो फिल्म थी शान की, जी, बहुत ही सुपर डुपर फिल्म हिट हुई थी, और उसमें नूर साहब ने मुझे कहा कि यार एक गेस्ट कर दो, इस वक्त टाइम है तुम्हारा, तो हाँ जी, एक में उसमें छोटा सा रोल बनाया है, तो तुम आ जाओ ज़रा प्लीज़। तो वो मैं देखें शान सीनियर है, हाँ जी, मैं शान की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ और वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो मैंने शान के लिए वो किया था। और मुझे एक शख्स हैं सखी सरवर साहब, मैंने 200 फिल्में की हैं, वो मुझे कहते हैं कि यार आपकी सारी फिल्में एक तरफ, जो आपने उस फिल्म में काम किया वो मुझे सबसे ज़्यादा Oh, really? और वो फिल्म कौन सी थी? संगम संगम थी। वाह, 4 या 5 सीन थे मेरे, या इतने ही, लेकिन वो एक बड़ा अच्छा वो शान की sequence- कमबैक फिल्म थी बेसिकली। जी जी शान की, उसके बाद वो और रेशम और सना एक्ट्रेस थी उसमें, और गाने बहुत अच्छे थे उसके। बिल्कुल बिल्कुल सारे सुपर हिट गाने। वी मस्ट अप्रिशिएट द टैलेंट के जो हैं दोस्तों के दोस्त। और इसके साथ ही वी कम टू द एंड ऑफ द शो। बहुत बहुत शुक्रिया साहिबा, थैंक यू सो मच, टाइम का पता ही नहीं चला। मुझे तो इतनी खुशी हो रही है, मेरा दिल करता है मैं और बातें करता रहूं, क्यों इतनी बातें हैं, मगर असल ये मैं कि मैं सच कह रहा हूँ, ये नहीं मैं टीवी पे बैठ के आपके शो में, बड़े अरसे के बाद किसी शो में बैठने का मज़ा आया, वरना हम देख रहे होते हैं कि यार शो ख़त्म कब होगा, ड्रैग हो गया है। और मुझे आपने बताया ब्रेक में कि आप इस शो का कंटेंट जो है वो आपने डिज़ाइन किया है, डिज़ाइन तो किया है, और मैं बहुत ज़बरदस्त। मुबारकबाद दूंगा तीसरे सीज़न की, और सेट बनाने वाले को, सेट डिज़ाइनर को मैं, और जिसने एक एक कील लगाई है, बड़ा खूबसूरत सेट है। बेसिकली सबको ये बहुत ये पूरा एक टीम वर्क होता है कि सामने हम लोग हमारा चेहरा देखते हैं, मगर काम पूरी टीम का होता है कि पूरी अगर टीम का कंटेंट होता में डिज़ाइन कर रहा हूँ तो मेरी प्यारी सी को होस्ट है, हमारे प्रोड्यूसर अमजद साहब जो जीएम हैं, फिर हमारे म्यूजिशियंस, वी मस्ट क्लैप फॉर क्या द बात है, इनके लिए मैंने क्या पहले करते हैं, और सेट डिजाइनिंग और सारा, मतलब एक पूरी जैसे एक फिल्म होती है, शो भी उसी तरीके से बनता है, लोगों के साथ मिलकर बनता है। और एक और बात कि मेरा दिल नहीं कर रहा कि अभी शो खत्म हो। मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, अगर आप मुझे 1 घंटा और करते रहे तो मुझे मजा आ रहा नहीं तो फिर आप दोबारा जल्दी से आ जाइएगा हाँ, ना, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फुर्सत निकाल के आपने आना है। है। अभी तो बड़ी बातें बाकी हैं जी मेरे पास। बिल्कुल। बाकी हम ऑफसेट करेंगे, बहुत बातें करेंगे। बहुत शुक्रिया साहिबा, आपको कैसा लगा शो पर आकर? मुझे बहुत अच्छा लगा, और शो का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, सेट बहुत अच्छा लगा, और आपसे कई दफ़ा कोशिश की मुलाकात करने की और आने की शो में, आज ये मौका मिला तो बहुत अच्छा लगा। आपकी को होस्ट भी बहुत बहुत प्यारी और बहुत अच्छा बोलती हैं, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। बहुत ये पहले 2 सीजन की तरह ये उनसे बहुत ऊपर जाए। बहुत शुक्रिया, आमीन। ये मुसरत मिसबा की तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट, थैंक यू। और ये आपके लिए भी है। इसमें यकीनन मेरे लिए फेस पाउडर होगा। हाँ जी बिल्कुल। ये आपा अच्छा तो फिर जी। ऐसी चीजें देती हैं। हाँ, और ये
हमारे शो के मग्स हैं, इसमें आपने चाय पी के अपनी पिक्चर्स लगानी है और मुझे भी भेजनी है। इंस्टाग्राम पे भी लगानी है हाँ जी। और आसिम को टैग कीजिए। हाँ अच्छा, और ये जरूर। कुकीज़ भी आपके लिए हैं थैंक यू, ये आपके फेवरेट। थैंक यू, ये मेरे फेवरेट है। और ये छोटा सा गिफ्ट ये आपके साथ जाएगा। अच्छा, ये रैपिड फायर वाला, ये किसको जाएगा पहले बताएं? अच्छा, ये पहले ही रैपिड फायर वाला। ये रैपिड फायर के जो आज के विनर हैं वो हैं साहिबा एंड रैम्बो। थैंक यू सो मच। तो अब आप दोनों को इस्तेमाल करने की इजाज़त है। अच्छा, चलो, चलो, घर में। बहुत शुक्रिया। घर में आ गया। इसके साथ साथ आई वुड लाइक टू थैंक डिप्लेक्स की टीम जो कि हमारी एपिसोड से पहले हमसे पहले यहाँ पे पहुँची हुई होती है। हम सब का बहुत ख्याल रखते हैं, हमारे गेस्ट का बहुत ख्याल रखते हैं एंड वी आर ट्रूली ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच और आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। और अब इंशाल्लाह आप जल्दी आइएगा नेक्स्ट टाइम, मुझे 3 साल का इंतजार मत कराइए। नहीं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जब आप जरूर हाँ आएंगे। जी ज़रूर। और इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीजन 3 ओनली ऑन PTV होम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। फैशन के है रंग सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां, चाहे जो नजर उसकी हो कदर लबों पे